हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वर्क एंड टाइम का पार्ट 8। इसके पहले हमने पार्ट 7 तक करा दिया है, उसकी प्ले लिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे पार्ट देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखें, पहला सवाल लिखा हुआ है 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को करने के लिए कितने दिन का समय लेंगे। अक्सर सवाल इस टाइप के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पर या दिया हुआ है, या का मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 6 जो बॉयज हैं इनका जो काम है 10 लड़कियों के बराबर है। यह जब दिया होता है तो उन दोनों को आपस में बराबर लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ये काम कर रहे हैं 25 दिन में। कितने दिन में इनका समय लग रहा है? 25 दिन का समय लग रहा है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। 25 दिन का टाइम लेते हैं। आगे लिखा हुआ है 12 लड़के और 30 लड़कियां। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, और लिखा हुआ है 12 लड़के और 30 लड़कियां, या में बराबर का साइन लगाते हैं। और जब और का बोलेगा तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे। अब बोला है कितने दिन में काम कर लेंगे, हमने मान लिया x दिन में काम कर लेंगे। चलिए यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दोनों प्लस में हैं, बॉयज गर्ल्स यहां पर बराबर है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं, 6 बॉयज अगर 10 गर्ल्स के बराबर हैं तो हम बोलेंगे 12 बॉयज। 12 बॉयज बराबर कितना होगा? 20 गर्ल्स के। यानी इसी का हमने डबल कर दिया। डबल करेंगे तो यहाँ पर 6 का डबल क्या होता है? 12 होता है। 10 का डबल 20 होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं 12 जो लड़कों का जो काम होगा 20 लड़कियों के काम के बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गर्ल्स को गर्ल्स में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 बॉयज में कितनी गर्ल्स के बराबर है? 20। यानी यहाँ पर 20 गर्ल्स हो जाएगा, यहाँ पर 30 गर्ल्स है। ठीक है ना। टोटल अगर हम बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा 50 गर्ल्स। यानी हमको ये निकालना है 50 जो गर्ल्स हैं कितने दिन में काम कर लेंगी। यहाँ पर गर्ल्स निकालना है तो यहाँ पर गर्ल्स वाला लेंगे, इन दोनों में से बराबर था तो यहाँ पर गर्ल में अगर कन्वर्ट किया है तो गर्ल्स वाला ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 गर्ल मान लेते हैं, 10 गर्ल्स जो कर रहे हैं 25 दिन में, M1D1 बराबर M2D2 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 50 गर्ल्स है, कितने दिन में कर रहा है? x दिन हमने मान लिया। 25 से कम 25 होता है, 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे 5। यानी हम बोल देंगे x बराबर कितना आएगा? 5। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा सही होगा, 5 दिन। तो कितने दिन का समय लगेगा? 5 दिन। समझ गए होंगे उम्मीद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है 8 बच्चे तथा 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दूना समय लेता है तो कितने दिन में 12 आदमी उसी काम को समाप्त करेंगे। अब देखिए कैसे लगाएंगे। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 8 बच्चे। 8 बच्चे हैं, बच्चे यानी हिंदी में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बच्चे हैं और लिखा हुआ है 12 आदमी, यानी 12 आदमी ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोलेगा हमें वैसे ही करना है। 8 बच्चे तब 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में करते हैं। यानी दोस्तों कितना दिन का समय लग रहा है? 9 दिनों में लग रहा है समय। आगे देखिए लिखा हुआ यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दूना समय लेता है। अब यहां पर देखिए लैंग्वेज को समझेंगे। यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा अगर दूना समय लेता है तो इसका मतलब क्या हुआ? आदमी की अपेक्षा अगर दूना समय अगर बच्चा ले रहा है तो हम ये कह सकते हैं जो एक मैन होगा वो हमेशा दो बॉय क्या होगा? बराबर होगा। हम ये कह सकते हैं एक आदमी को जो काम होगा दो लड़कों के काम के बराबर होगा, यानी एक मैन बराबर क्या होगा? दो बॉय। चलिए यहां पर आगे बात करते हैं। एक बच्चा एक आदमी के पीछे दूना समय लेता है, समझ गए होंगे। इसके बाद लिखा हुआ तो कितने दिन में 12 आदमी उसी काम को समाप्त कर लेंगे। अब यहां पर देखिए पूछा गया 12 आदमी, 12 जो आदमी है वो कितने दिन में, हम मान लिया x दिन में समाप्त कर लेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो मेन था ना ये निकालना था। अगर बच्चा आदमी की अपेक्षा अगर दूना समय लेता है तो इसका मतलब दो बच्चों का जो काम होगा एक आदमी क्या होगा? बराबर होगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं, बच्चे अगर काम करेंगे छोटे ही होंगे, आदमी जो होगा यानी दो के ये बराबर काम ले रहा होगा। ठीक है। अब इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे। आदमी यानी दो बॉय के बराबर है, यानी आदमी का वाला पूछा गया है तो हमें फोकस आदमी पे करना है। यानी हम कह सकते हैं दो बॉय बराबर एक आदमी के बराबर है। ठीक है ना। बॉय मतलब बच्चे, इसको बच्चे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? बच्चे हैं। ठीक है ना। एम अगर लिखा है तो आदमी ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम कह सकते हैं दो बच्चे अगर एक आदमी के बराबर है तो 8 बच्चे कितने आदमी के बराबर होंगे? ये इसका 4 गुना है, 2 चौको 8, यानी 8 ये भी 4 गुना होगा। यानी हम ये कह सकते हैं
8 बच्चे जो होंगे, 8 बच्चे याद रखिएगा, 8 बच्चे जो है किसके बराबर होगा, 4 आदमी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आदमी में इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर आदमी की बात कर रहा था। तो 8 बच्चे 4 आदमी, यानी यहाँ पर 4 आदमी ये हैं, 12 ये, 12 4 कितना होगा, 16 आदमी। 16 आदमी किसी काम को अगर 9 दिन में कर रहे हैं, अब प्रश्न में बोला गया है 12 आदमी, यानी 12 आदमी कितने दिन में करेंगे, x दिन में। सीधी सी बात है, जैसे बोला वैसे ही किया है। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 त्रिका 9 होता है, 3 चौको 12 होता है, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, यानी आप देखेंगे 12 आ गया। तो बोला गया था 12 आदमी किसी काम को, यानी कितने दिन में कर लेंगे दोस्तों, 12 दिन में लगेगा। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 3 पुरुष या 5 औरतें या 8 लड़के किसी कार्य को 38 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पुरुष, औरतें और लड़के, यानी तीनों क्या दिया हुआ है, या में दिया हुआ है, यानी तीनों आपस में बराबर है। आगे लिखा हुआ है तो 6 पुरुष, 10 औरतें और 6 लड़के मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। चलिए देखते हैं। 3 पुरुष दिया हुआ है, 3 पुरुष को हम एम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, आप समझते रहिएगा। और वुमेन है, यानी 5 वुमेन, यानी औरत, वुमेन को रिप्रेजेंट करेगा W, और 8 लड़के यानी 8। ये हमने बराबर इसलिए किया है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि ये या लगा हुआ है। जब भी या का केस क्या करता है ना, तो सबको आपस में क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। और यही कह रहा है 38 दिनों में इनको समय लगता है। कितने दिन में लगता है, 38 दिन में। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ तो 6 पुरुष, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ 6 पुरुष, यानी 6 पुरुष प्लस 6 पुरुष के बाद लिखा हुआ है 10 औरतें, यानी 10 वुमेन प्लस, और 6 लड़के, 6 लड़के यानी बॉय। ठीक है ना, कितने दिन में करेंगे, यही लिखा हुआ है ना, इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे, यहां पर देखिए इन तीनों में से पहले किसी एक में बदल लो। ठीक है ना, ये टोटल पूछा गया है, तो टोटल भी हमारा एक में कन्वर्ट पहले हमें करना होगा। ठीक है ना, देखिए कैसे लगाएंगे, कुछ किसी को भी कर लीजिए। चलो हम ऐसा करते हैं, बॉय में कन्वर्ट कर लेते हैं। बॉय में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 8 बॉय वाला लेंगे ना, 8 बॉय 38 दिन में। तो कहने का मतलब जो ये आदमी है, औरत है ना, इनको भी हमें बॉय के कन्वर्ट करना पड़ेगा बॉय में। ठीक है ना, तभी तो निकालेंगे। इधर बॉय लिए हैं तो इधर वाला भी बॉय होना चाहिए। अब देखो सीधी सी बात है, यहां पर देखिए लिखा हुआ 3, 3 आदमी में 8 लड़कों के बराबर काम है। मान लीजिए 3m बराबर 8 बॉयज के बराबर है। तो यहां पर बताइए 6 में कितना होगा, 6 मैन, यानी इसी का डबल है, तो सीधे बोलेंगे 16 बॉयज के बराबर हो जाएगा काम। यहां पर अगर हम बात करते हैं 5 जो औरतें हैं, वो 8 बॉयज के बराबर मान लेते हैं काम है उनका। तो यहाँ पर 10 यानी डबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी डबल होगा, तो हम बोलेंगे 16 बॉयज। और आगे तो हमारा 6 बॉयज लिखा ही है। अब आप कहेंगे टोटल जो ये आया है, ये तो पूरा टोटल बॉय में आ गया। 16 16 32 होता है, अब 32 6 कितना होता है, 38 बॉयज। यही हमको पता करना है कितने दिन में करेंगे, हमने मान लिया x दिन में करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए बॉयज में हमने कन्वर्ट कर लिया, और इनमें से बॉयज वाला ले लेंगे, क्योंकि ये तो बराबर है तीनों, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन बॉयज में अगर बदला है तो बॉयज वाला हमें लेना पड़ेगा। 8 बॉयज M1D1 वाला लगाएंगे, 38 बराबर, यहाँ पर 38 बॉयज इंटू एक्स दिन, सिंपल सा है, 38 से 38 कट गया, x बराबर 8। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 8 दिन, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है सरल सवाल था, कोई कठिन नहीं था, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ यदि 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, और 3 लड़के और 7 लड़कियां 10 दिनों में इसे पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़के और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, ये रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। देखिए जैसे सवाल में बोलेगा ना, हमें वैसे ही करना है। 4 लड़के बोला है, 4 बॉयज ले लेंगे। 4 बॉयज के बाद गर्ल्स लिखी हुई है, 6 गर्ल्स, 6 गर्ल्स कितने दिन में करती हैं, कितने दिन में काम करती हैं, 8 दिनों में कर सकते हैं। 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट है, M1D1 बराबर M2D2, कोई नया नहीं है, सब वही है। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ 3 लड़के 7 लड़कियां। अब देखिए 3 लड़के बॉयज, 7 लड़कियां कितने दिन में करती हैं, 10 दिन लिखा ही हुआ है। काट लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 दूनी 8 होगा, 2 से काटिए, 2 चौको 8 होगा, 2 पंचे 10। अब इसको मल्टीप्लाई तो करना ही होगा, ये आएगा 4 छंग 24 बॉयज, ठीक है ना, 16 होगा, 4 चौको 16 बॉयज और 4 छंग 24 गर्ल्स।
दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चंस वगैरह हम करते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई लिखा लिखाया रखा है कर रहे हैं। तो कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, तो उसको आप कमेंट में जरूर बता दिया करिए। वैसे हम तो कोशिश करते हैं गलतियां कम से कम ही हो, होती भी बहुत है, लेकिन कभी कभी रेयर केस में हो जाता है, तो उसको आप जरूर कमेंट में बता दिया करिए। यहाँ पर देखें, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 बॉयज आएगा, अब 5 7 35, ठीक है ना। 5 7 कितना होता है, 35 गर्ल्स। अब देखिए, इसको इधर ले आओगे तो कहेंगे बॉयज आ गया बराबर, इसको इधर ले आओगे तो यहाँ पर घटाओगे तो कितना है, 11 गर्ल्स। रेशियो अगर हम बात करते हैं बॉयज और गर्ल्स का, तो आप बोलेंगे 11 और 1 का आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, तो 11:1 लिख सकते हैं इसको, 11:1। प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न में पूछा गया था उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात बताइए, लड़के और लड़की की। तो यहाँ पर आ गया 11:1, बिल्कुल सिंपल था, कोई कठिन नहीं था। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लिखा हुआ 6 पुरुष और 2 लड़के एक आदमी और एक लड़के की तुलना में 5 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात हमें बताना है। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करते हैं 6 पुरुष पुरुष यानी मैन मान लेते हैं, ठीक है ना। 6 पुरुष और 2 लड़के यानी 2 बॉयज, ठीक है ना। ये जो काम करते हैं, ये जो काम करते हैं 6 पुरुष यानी 2 बॉयज यानी 2 लड़के, ठीक है ना, एक आदमी और एक लड़के की तुलना में। अब देखिए, आदमी की बात कर रहा है ना, तो आदमी पुरुष को ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है जो ये पुरुष है और ये कौन सा है, बॉयज है, ये जितना भी समय लेते हैं उससे 5 गुना ज्यादा काम कर सकता है। तो इसी में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बैलेंस हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 6 मैन प्लस 2 बॉयज बराबर ये आएगा 5 मैन अब प्लस 5 बॉयज। अब आप इसको इधर ले आएंगे तो m आएगा, इसको इधर घटा देंगे तो 3 बॉय आएगा। अब आदमी और अगर लड़के की अगर क्षमता पूछा जाएगा तो बता देंगे 3 यानी 3:1। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 3:1 होगा। देखिए कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1, यानी पूछा गया था आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता का, यही हमारा। देखिए दोस्तों, जो ये काम इनका बराबर दिया होता है, जो इनका रेशियो होता है, ये इनका क्षमता का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो क्षमता हमारी कितनी आ गई, 3:1। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अब देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है 10 पुरुष यानी 10 मैन और 5 वुमेन यानी 5 औरतें बोला हुआ है, कितने दिन में काम कर लेते हैं, 60 दिन में। आगे लिखा हुआ है एक पुरुष जो है 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, यानी ये हम लिख सकते हैं एक मैन जो है 2 वुमेन के क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है। आगे पूछा गया 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं, 5 पुरुष और 20 महिलाएं, ठीक है ना, कितने दिन में काम कर लेंगे, हमने मान लिया x दिन में काम कर लेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, आधे भाग को कार्य, आधा भाग का मतलब ये होता है ये जितना भी कार्य कर रहा होगा उसका आधा काम यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। काम हमेशा नीचे होता है, m1d1 बराबर क्या होता है, m1d1 बराबर m2d2, कार्य हमेशा नीचे रखा जाता है। उसी कॉन्सेप्ट से लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, ओमैन में कन्वर्ट कर लीजिए। एक मैन में अगर 2 ओमैन के बराबर काम हो रहा है तो 10 मैन में कितना होगा, 20 ओमैन आ जाएगा, ठीक है ना। 20 ओमैन ये हो गया, 5 ये, यानी सीधे लिख दीजिए 25 ओमैन। 25 ओमैन हो गया, कितने दिन में काम कर रहे हैं, 60 दिन में। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक मैन में 2 ओमैन है, 5 मैन में कितना होगा, 10 ओमैन, और यहाँ पर 10 और 20 यानी 30 ओमैन होगा x दिन में। कार्य बोला गया है तो चाहो तो एक मान लो, कार्य अगर एक ये है तो आधा ये आएगा 1/2। अगर ऐसे नहीं कर पाते हो ऐसे कर लो, इसको मान लो ये काम 2 कर रहा है तो इसका 2 का आधा क्या होता है 1, ऐसे रख लो। अगर वो 1 मानने से अगर बटे में जाता है तो आप इसको 2 मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ 2 रख लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर लीजिए, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 से 2 कट गया, तो सीधे हम बोलेंगे x बराबर 25 दिन। इस प्रश्न का जो आंसर होगा 25 दिन होगा, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। 10 आदमी 5 औरतें 60 दिन में कर रही थी। एक आदमी का जो काम है 2 औरतों के बराबर है, इसी को हमने औरत में दोनों को कन्वर्ट कर लिया। आदमी की जगह एक आदमी 2 औरतों के बराबर है, तो 10 आदमी में 20 औरतें, 5 औरतें दिया है, टोटल 25 औरतें 60 दिन में काम करती थी, ठीक है। आगे पूछ रहा था 5 आदमी 20 औरतें, आधा काम कह रहा था, इसीलिए तो हमने काम को विशेष याद रखिएगा। अगर ये काम 2 रहा होगा, ये काम 1 आएगा, ठीक है ना।
इस तरीके से लगा लेंगे, आपका निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताना है 6 पुरुषों और 24 लड़कों को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अक्सर दोस्तों इस टाइप के सवाल जरूर देखा होगा, भाई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। यहाँ पर देखिए 9 पुरुष लिखा हुआ है, 12 लड़के, यानी पुरुष को मानते हैं मैन, 9 पुरुष हो गया, ठीक है ना। 12 लड़के यानी 12 बॉयज, कितने दिन में काम कर लेते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है 4 पुरुष 16 लड़के, यानी 4 पुरुष हो गए और 16 लड़के कितने दिन में काम कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है हमारा 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। आगे पूछा गया 6 पुरुष और 24 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ना, 9 मैन यानी 9 आदमी 12 लड़के 4 दिन में कर रहे हैं, 4 आदमी 16 लड़के 6 दिन में कर रहे हैं, ये वाला पूछा गया है। कभी भी कंडीशन दिया हो आदमी लड़के की दिन, दूसरा कंडीशन भी दिया हो, तीसरा पूछे, तो कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं का देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 आदमी हैं और 16 लड़के हैं, 4 का 1.5 गुना हमारा होता है 6, 4 का 1.5 गुना क्या होता है 6, यानी यहाँ पर आदमियों की संख्या का 1.5 गुना हुई है, तो लड़के की संख्या क्या 1.5 गुना हो रही है, बिल्कुल हो रहा है। 16 का 1.5 गुना क्या होता है 24, यानी 16 का आधा 8 जोड़ेंगे तो 1.5 गुना 24 आएगा। इसका मतलब जो भी इसका टाइम रहा होगा ना वो कम लगेगा, टाइम हमेशा कम, अगर संख्या बढ़ रही है, वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, आदमी और व्यक्तियों की संख्या बढ़ाओगे तो टाइम तो कम लगेगा ना। तो तुमने क्या किया कि टाइम तो आदमियों की संख्या तुमने 1.5 गुना बढ़ा दिया दोनों में, तो टाइम भी तो 1.5 गुना कम होगा। तो 4 का 1.5 गुना कितना होता है 4, यानी इस प्रश्न का सीधे आंसर हम बता देंगे 4 दिन। आप देख सकते हैं बिना लगाए इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हर सवाल में इस तरीके का सेट हो जाए, ठीक है ना। इसमें सेट हो गया, काफी सवालों में ऐसे ही वैल्यू दे देता है, कभी डबल करता है, कभी 1.5 गुना करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम टाइम को एडजस्टमेंट कर देते हैं, आंसर निकल आता है। चलिए अगर बेसिक से भी बता देते हैं कैसे लगाएंगे। वैसे इसका आंसर 4 दिन है, ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर भी इसको पूरा लगा के हम बता देते हैं। मान लो अगर ये सेट नहीं हुआ तब कैसे करोगे, ठीक है ना। चलो देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहले इनका हम निकालते हैं, मैन और ये ओमैन में बॉयज है ना, बॉयज है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से पहले निकालते हैं इन दोनों काम किसके कितने के बराबर है। तो यहाँ पर लिखिए 9 मैन है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 बॉयज हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, M1D1 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 4 बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 मैन 16 बॉयज, ठीक है ना, कितना दिन ले रहे हैं 6 दिन। इससे आदमी और जो बॉयज है ना इनका काम निकाल लेते हैं। तो गुणा करके देखिए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 होता है, 2 3 का 6 होता है। यहाँ पर निकालेंगे 18 मैन आएगा, यहाँ पर आएगा 24 बॉयज आएगा, यहाँ पर करेंगे 12, 3 चौको 12 होता है मैन, और यहाँ पर 48 बॉयज आएगा, ठीक है ना। इसको इधर लेके आएंगे तो आएगा 6 मैन, और इसको इधर ले जाएंगे तो आएगा 24 बॉयज, ठीक है ना। और चाहो सॉल्व कर लो, 6 से काट लो, यानी m बराबर आ गया 4 बॉयज। यानी हम ये कह सकते हैं एक आदमी का जो काम है 4 लड़कों के काम के क्या है बराबर है, ठीक है ना। यहां तक तो आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, इसमें अगर हम बॉय में कन्वर्ट कर लेते हैं, बॉय में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बॉय में अगर कन्वर्ट करते हैं तो एक मैन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक मैन यानी एक आदमी जो है 4 लड़कों के बराबर है, किसी एक में रख लो, दोनों में से कोई एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, इसी को ले लेते हैं, सेकंड वाले को, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में भी रखिए आंसर सेम आएगा। एक आदमी अगर 4 लड़कों के बराबर काम कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम बॉयज में कन्वर्ट कर रहे हैं लड़के में, तो एक आदमी 4 लड़कों के बराबर है, तो 4 आदमी कितने होंगे 16 लड़के, कितने 16 लड़के, अब प्लस 16 लड़के ये है ही, तो सीधे लिख देंगे 32, यानी 32 लड़के काम कर रहे हैं 6 दिन में, 32 लड़के काम कर रहे हैं 6 दिन में, ठीक है ना। 32 लड़के काम अगर 6 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 24 लड़के हैं और 6 आदमी हैं, तो 6 आदमी माने एक आदमी में 4 लड़के, तो 6 में 4 6 24, 24 24 48, यानी हम कह देंगे 48 लड़के आ जाएंगे हमारे, और यहाँ पर कितना आ गया 4 दिन। बस यही आंसर हमारा आ रहा था।
x बराबर कितना आ गया 4 दिन, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगा सकते हैं, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं रहेगी। अगर वैसे डायरेक्ट अगर थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे तो आप सीधे आंसर पता कर लेंगे सेकेंडों में। अब मान लीजिए अगर ऐसा नहीं बनता है तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। पहले आदमी और लड़कों का जो काम है ये पता कर लेंगे कितना किसके बराबर है। किसी दो इक्वेशन में कोई एक उठा लीजिएगा, एक इसका रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसी के साथ इसके साथ भी करते तो भी आंसर आता। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ एक पुरुष, एक स्त्री अथवा एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में पूरा करता है। एक पुरुष और एक स्त्री के साथ कितने लड़के और लगाए जाए कि वह कार्य सब मिलकर एक दिन में पूरा कर सके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर एक स्त्री है, एक मैन है, ठीक है ना। पुरुष स्त्री है, वो मैन लिख देते हैं, और क्या है, लड़का है, बॉयज है, ठीक है ना। एक एक है, कोई दिक्कत नहीं। 3, 4, 12 दिन में काम करते हैं, 3 दिन में, 4 दिन में, 12 दिन में। टोटल काम निकाल लेते हैं। काम निकालना आपको आता है, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। काम आ गया वर्क। इसकी क्षमता निकालेंगे, 4 यूनिट आएगा, इसकी आएगी 3 और इसकी आएगी 1, ठीक है। पूछा क्या गया है, एक पुरुष और एक स्त्री के साथ कितने लड़के और लगाए जाएं कि ये कार्य सब मिलकर एक दिन में पूरा हो जाए। एक ही दिन में चाहते हैं, यानी 4, 3, 7 तो ऐसे ही हो रहा है एक दिन में। अब ये बताइए 12 में से 7 दिन तो ऐसे हो रहा है। अब यहाँ पर हम कितना जोड़ दें कि 12 आ जाए, 12 से 12 कट जाए, यानी एक दिन में हमारा काम पूरा हो जाए। तो आप सीधे कहेंगे कि जो ये बॉयज है ना, 5 और लगा दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर 12/12 आ गया, यानी एक दिन में काम पूरा हो जाएगा हमारा। बस कितने दिन में पूरा हो जाएगा, एक दिन में पूरा हो जाएगा। तो कितने लड़के और लगाने पड़ेंगे, 5। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए उम्मीद समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 5 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिनों में 19 रुपए कमाते हैं। 4 पुरुष तथा 7 महिलाएं 6 दिनों में 2220 रुपए कमाते हैं। 8 पुरुष और 4 महिलाएं 9 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे। अब देखिए 5 पुरुष हैं, बिल्कुल इक्वेशन टाइप का है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई भी इसमें इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। 5 पुरुष है यानी 5 मैन ले लेंगे, 6 महिलाएं हैं 6 वोमेन लिख लेंगे, इस तरीके लिख ही सकते हैं। कितना रुपए कमा रहे हैं, 6 महिलाएं हैं ना, ठीक है। 5 दिनों में बोला है, यानी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 5 दिनों में कितने रुपए कमा ले रहे हैं, 1900 रुपए कमा ले रहे हैं, ऐसे लिख लेंगे। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष हैं, महिलाएं कितनी हैं, 4 पुरुष 7 महिलाएं हैं। 7 महिलाएं कितने दिन काम करती हैं, 6 दिन। कितना रुपए कमा लेती हैं, 2220 रुपया। बस आपके इक्वेशन बना लेना है और कुछ नहीं है। इक्वेशन बना लेंगे, आपका निकल आएगा। सॉल्व कर लीजिए, 5 का भाग इसमें दे देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 मैन और 6 वोमेन। गुणा मत करिए, सीधे भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर भाग इसका दे देंगे तो कितना आएगा, 5 त्रिका 15 होता है, ठीक है ना। और 5 अट्ठे 40, जीरो आ जाएगा। 5 त्रिका 15, 5 अट्ठे 40, जीरो, ठीक है ना। 5 अट्ठे, हाँ ठीक है। इक्वेशन मान लो ये फर्स्ट आ गया। इसमें ऐसे करिए, 4 मैन है 7 वोमेन है, 6 का भाग देंगे, 6 त्रिका 18 होता है, 4 आएगा, 6 सत्ते 42, जीरो, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इसको समीकरण बन गया। समीकरण निकालना तो वैसे ही आप लोगों को आता होगा, अब सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकाल आएगा। ऐसा करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो 4 5 ये कितना हो जाएगा, 20 मैन हो जाएगा, 4 छंग 24 ओमैन हो जाएगा, और 4 शून्य शून्य 4 अट्ठे 32, 4 त्रिका 12, 12 3 कितना होता है, 15। यहाँ पर 5 से करेंगे 20 मैन आएगा, 5 सत्ते 35 ओमैन होगा, और यहाँ पर करेंगे 5 शून्य शून्य 5 सत्ते 35, अब 5 त्रिका 15, 3 18। यहाँ इक्वेशन बन गया, घटाने पे कर देंगे, कट जाएगा हमारा ये। 24 में 15 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 15 वोमेन आएगा, माइनस में रहे कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटाएंगे, जीरो आएगा, 5 में 2 गया 3, 8 में 5 गया 3, माइनस से माइनस कट गया, वोमेन बराबर कितना आ गया, 30, यानी वोमेन का आ गया 30, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं मैन का, मैन का निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो यहाँ पर 30 रखेंगे, 30 गुणे 6 करेंगे 180 आएगा, यानी 5 मैन बराबर 380 में से 30 छंग 18, यानी 180 को माइनस कर देंगे। तो 5 मैन बराबर 380 में 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैन कितना आ गया, 40, कितना आ गया, 40। मैन का हमको पता चल गया 40 आया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं साफ साफ, ठीक है ना। मैन हमारा कितना आ गया, 40, वो मैन कितना आया है, 30। अब जो पूछा गया निकाल लीजिए। प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया था, पूछा गया था 8 पुरुष 4 महिलाएं। 8 पुरुष हैं, 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना।
4 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं इसमें गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 दिनों में कितना कमाती हैं, तो पहले इनको गुणा करके निकालिए कितना आ रहा है। 320 आएगा, ये आएगा 120, जोड़ लीजिए 4 4। 9 दिन में पूछा है, 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 9 चौको 36, 36 और 3 39, 3960, 3960 यानी इसका आंसर कितना आएगा 3960, ठीक है ना। तो 3960 आ जाएगा। चलिए दिख रहा होगा 3960, यहाँ लिख दे रहे हैं 3960, कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3960। कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन करना था, बाकी इसको ऐसे ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है 50 आदमी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते जाएं तो पूरा काम कितने दिन बाद समाप्त होगा। अब यहां पर देखिए अच्छा सवाल है ये। 50 आदमी किसी काम को 50 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब आगे देखिए लिखा हुआ है, यदि 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते चले जाएं, 10 आदमी कम करना है, ठीक है ना। तो पहले मान लेते हैं 50 आदमी थे, 10 दिन काम किया, फिर 10 आदमी चले गए छोड़कर, तो कितना आएगा 40 आदमी बचेंगे, यानी ये भी 10 दिन करेंगे। काम देखिए कितना हो रहा है, टोटल ये हमारा 1500 है, कितना है 1500। यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 500, इधर हो गया 400, अभी और बचा हुआ है। अगले दिन क्या होगा, अगले दिन फिर आएगा, 10 आदमी कम हो जाएंगे यानी 30 बचेंगे, 10 दिन काम करेंगे 300 हो गया। फिर अगले दिन 20 आदमी बचेंगे 10, फिर अगले दिन आएगा, बस ऐसे ही करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 बचे, 10 चले गए 0। तो अब देखिए यहाँ पर 100 200 और 300 हो रहा है ना, पूरा टोटल 1500 होना भी चाहिए, हो रहा है। 5 4 9 9 3 12, तो 14 1500 हो रहा है। तो बोला कितने दिन लगेंगे, आप सीधे आप बता सकते हैं 10 दिन ये हो गए, 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 टोटल हमारे कितने दिन लग गए 50 दिन, ठीक है ना। कितना पूछा गया था, तो पूरा काम कितने दिन बाद समाप्त होगा, तो 50 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और देखते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर लगाए गए, किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़ते गए। बतलाइए कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। उसी टाइप का ये भी है। यहां पर देखिए 25 आदमी अगर 20 दिन के लिए काम पे लगाए गए हैं, टोटल हमारा अगर काम निकालेंगे ना तो कितना आएगा 25 शून्य शून्य 500 काम होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है, प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी चले जाते हैं, ठीक है। पहले आदमी कितने थे 25 थे, 5-5 यानी 25 थे, और ये कितने दिन में 5 दिन में, ठीक है ना। 5-5 दिन में लिखा हुआ है ना, साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा प्रत्येक 10 दिन पर, प्रत्येक 10 दिन पर है, कोई बात नहीं 10 दिन पर है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5-5 आदमी चले जाते हैं, पहले जो आदमी हुआ करे उसको लिख लिया करो, 10 दिन बोला है ना। अब इसके बाद सेकेंड जो स्टेप आएगा, अब आपको करना है 5 आदमी कम कर दीजिए, 20 आदमी 10 दिन। यहां पर देखिए काम कितना हो गया, 250 इधर हो गया, 200 इधर हो गया, 200 250 यानी कितना हुआ 450 काम तो हो चुका है। अभी हमारे पास कितना काम बचा हुआ है, 50 काम बचा हुआ है, 50 काम बचा हुआ है। 50 काम कौन करेगा, यहाँ पे देखते भी रहा करिए, 250 और 200, 450 50 से था। अब आगे मत पहुंचा दीजिएगा कि 15 गुणे 10, फिर वो ज्यादा हो जाएगा ना 500 से, इसको भी याद रखना है। तो 50, अब कितने देखिए 10 दिन 5 आदमी यहाँ चले गए, 5 यहाँ, यानी 5-5 यानी 10 आदमी चले गए। अब 25 आदमी थे तो कितने आदमी बचे होंगे 15 आदमी। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, 5 दाम में 50, 5 त्रिका 15, 10/3 आएगा। 10 दिन तो ये हमारे हैं ही, 10-10 यानी 20 दिन ये हो गए। अब प्लस का 10/3, ठीक है 15, 5 त्रिका 15 और 5 दाम 50, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 20 त्रिका 60 और प्लस 10/3, या इसको ऐसे कर लीजिए, इसको भाग दे लिया करो, 3 त्रिका 9 होता है, कितना आएगा 3 का भाग ले लो, 3 इसमें भाग दे लो ना, 20 त्रिका यानी 3 सही 1/3 आ जाएगा, 3 सही 1/3 और जोड़ जाएगा यानी 23 सही 1/3। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना आएगा 23 सही 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा है। एक बार फिर समझ लीजिए,
ये 25 आदमी जो है 20 दिन में काम कर लेते थे, लेकिन हुआ क्या, हर 10 दिन में 5-5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो अब ऐसे समझ लीजिए, एक बार और समझा देते हैं। मान लीजिए 1 तारीख से लेकर मान लीजिए 10 दिन ऐसे हो गए। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है आदमी जो है 25 आदमी काम कर रहे थे। इसके बाद 10 से मान लो 20 तक होगा, और फिर 20 से क्या होगा, 20 से हमारा 30 तक होगा। अब देखिए 5 आदमी यहाँ चले गए, 5 यहाँ चले गए, यानी अगला जो शेष काम बचा होगा, तो 5-5 यानी 10 आदमी कम हो गए, तो 15 ही आदमी शेष तो बचे होंगे। टोटल तो हमारे पास 25 आदमी थे। ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसा मत सोचिएगा कि 25 तो यहीं पर थे, यहाँ पे 5 कम हो रहे हैं तो यहाँ पर 5 कम करते, इसमें तो पूरे, ऐसा नहीं। 1 से लेकर 10 तक में अगर 5 दिन अगर आदमी चले जाते हैं, 10 से 20 के बीच में भी तो 5 चले जाएंगे, तो 2 ही दिन तो हमने 1 से लेकर 10, 10 से 20 तक मान लो काम कराया, 10 के दिनों पे, ठीक है ना। अगला जो रिमेनिंग बचेगा ना, तो उसमें 10 आदमी तो कम हो चुके होंगे ना, तो 15 ही आदमी बच रहे होंगे शेष काम को, यानी 50/15। तो इसका आंसर कितना आएगा, 23 सही 1/3। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई ऐसा सवाल नहीं था कि जो बहुत ही कठिन हो। चलिए दोस्तों, एक सवाल और बचा है लास्ट में, उसको देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है तथा 4 महिलाओं का काम 6 बच्चों के काम के बराबर है। यदि 16 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करते हो तो 24 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 पुरुषों काम, 2 पुरुषों काम जो है 3 महिलाओं के काम के क्या है, बराबर है, 3 वुमेन के क्या है, बराबर है, लिखा हुआ है साफ साफ। आगे लिखा हुआ है 4 महिलाओं का जो काम है, 4 वुमेन को जो काम है, ठीक है। वहां पर लिखा हुआ है 6 बच्चों के काम क्या है, बराबर है, चिल्ड्रेन लिखेंगे सी से बच्चे के लिए। और आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है 16 पुरुष किसी काम को, अगर 16 पुरुष किसी काम को अगर 36 दिनों में करते हैं, तो पूछा गया है, तो बताइए 24 बच्चे कितने दिन में काम करेंगे। हमने मान लिया x दिन में। अब यहाँ पर लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये भी बच्चे में होना चाहिए, इसको बच्चे में पहले कन्वर्ट करते हैं। जो पुरुष दिया हुआ है, आदमी दिया हुआ है, इसको पहले हम चिल्ड्रेन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ओमैन है, ये भी, इनको बराबर कर लो। बराबर कैसे करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 का यहाँ कर दो। तो इसमें अगर दोस्तों 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, इसमें करेंगे 3 से, दोनों में करना पड़ता है। तो 4 3 का यहाँ पर लिख लेते हैं साफ साफ। यहाँ आएगा 4 दूनी 8, 8 मैन बराबर 12 औरतें बराबर। और यहाँ पर भी देखिए 3 चौको 12 औरतें तो आएंगी, 3 18, 18 चिल्ड्रेन। इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, हमें फोकस करना है 16 मैन पे। 16 मैन यानी 8 आदमी में अगर 18 बच्चे हैं, 8 आदमी जो काम है 18 बच्चों के बराबर काम हो रहा है, तो 16 यानी डबल, इसी का डबल ही तो है, इसका डबल करोगे यानी 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम मान के चलते हैं 36 चिल्ड्रेन लिखा है, बच्चे लिखा हुआ है, 36 दिन में काम करते हैं। यहाँ पर 24 चिल्ड्रेन की बात हो रही है, 1 दिन में। इस तरीके से कर सकते हैं। 6 चौको कितना होता है, 24, 6 छंग 36 होता है, 4 से काट लीजिए, 4 ने कितना होता है 36, ना 6 का 54। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 54 दिन आएगा, यानी कितने दिन में काम कर लेंगे, 54 दिन में। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा लिखा, तीसरा ऑप्शन है 54, तीसरा नहीं दूसरा है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगाना था। जितने भी सवाल थे वर्क एंड टाइम के लगभग हमने सब करा दिया है, पार्ट 8 में से प्ले लिस्ट बना दिया, सभी लोग देख लीजिएगा। और जिसमें अगर सवाल में डाउट हो तो इसमें कमेंट में जरूर बताइएगा, जो चीज़ समझ में ना आए, फिर अगले दिन उसे हम क्लियर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।